अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फन टीवी। मैं आपका होस्ट अब्दुल जब्बार। इससे मिलाते हैं जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। हम अपने स्टूडियो में दावत देते हैं फकीर नंबर 1। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे गरीब को कुछ दे दो बाबा। ओ भाई, तेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तू यहाँ भी भीख मांगना शुरू कर दिया। असल में भाईजान मसला ये है कि अभी हमारी आदत हो गई है, रात को हम घर भी जाते हैं ना, वहाँ भी यही बोलते हैं कुछ दे के जे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे के जा। घर में बीवी बच्चों से भी भीख मांगते हो? भीख नहीं मांगते, ये हमारा समझो कि एक हमारा वो सबक है, ये हमें याद करना पड़ता है और इसी की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है जी कि आप कितना कमा लेते हैं? इसको छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कितना कमाते हो? यही 40-50 हजार बन जाता है। बस 40-50 हजार कैसे गुजारा करते हैं? तुम एक काम करो, तुम मेरे पास असिस्टेंट आ जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 महीने का। पागल, 1 लाख रुपया मुझे दोगे आप? तो मुझे करना क्या पड़ेगा? आप खाली एक काम करना, मुझे सुबह एक स्टॉप पे छोड़ना, दोपहर को दूसरे पे, शाम को तीसरे स्टॉप पे छोड़ना। असल में लोकल बस में जाते जाते मेरा टाइम बड़ा खराब होता है ना, इसलिए टाइम खराब होता है। तो आप अंदाजन योमिया यानी एक दिन का आप कितना कमा लेते हैं? मैं कम से कम 10-20 हजार कमा लेता हूँ। और अगर ये माफ कर दो ये लुच्चे अगर ना हो ना, तो मैं भाई एक दिन में 30-40 हजार कमाऊँ। हाँ, 30-40 हजार एक दिन के? अरे ये तो भाई कम है। आजकल डर का बिजनेस बड़ा जोरों शोरों पे चलता है। आप कैसे डर फैलाते हो, सनसनीखेज न्यूज है, ये धमाका होने वाला है, टेररिस्ट है। 3 घंटे ऑडियंस को बिठा बिठा के रखते हो, हालांकि होता कख भी नहीं है। फिर भी ये डर का बिजनेस जो है ना, ये बहुत चलता है। हम पता है क्या करते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, आप अपनी मरी बीवी का सदका दे दो, पुराने भाई का सदका दे दो, बूढ़े दादा का। उसको डर पैदा होता है कि कहीं मेरे दादा को कब्र में कोई अजाब ना पकड़े, डर की वजह से देते हैं ना। ऐसा हम आप लोगों को पता चल जाता है कि इस बंदे को ऐसा बोलेंगे तो वो हमें पैसे दे देगा, ज्यादा दे देगा। यस, असल में हम बंदे को देख के उस हिसाब से जो है डायलॉग बोलते हैं। जैसे आप लोग एक्टिंग में डायलॉग बोलते हो, होस्टिंग में बोलते हो, हम भी इसे देख के डायलॉग बोलते हैं। हमें पता है किस कैटेगरी का बंदा है और इसको कौन सा डायलॉग बोलना है। उसके बाद अभी देखो ना कैसे अंधा बन जाते हैं, लंगड़े बन जाते हैं, हाथ टूटा होता है ऐसे, ताकि अगले जो हमारे कंटेंट है उनको हम पे तरस आए। अच्छा, हाँ। यानी आप अंधे भी नहीं है? नहीं ना, ये देखो कदम से, ये देखो मैं देख रहा हूँ, आपने कैप पहनी हुई है, लाल चश्मा है आपका, ये पट्टे हैं आपकी, और ट्राउजर पहना है, माइक भी हाथ में है। बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? ये बेवकूफ नहीं है बाबा, ये हमारा हुनर है, हम जादू करें। हाँ ना, देखो आजकल के दौर में देखो, भाई भाई को सपोर्ट करता है, नहीं करता है ना। तीसरे दिन अपनी बीवी को बोलता है, मैंने अपने भाई को 20,000 रुपए उधार दिए, अभी तक नहीं लौटा रहा, जैसे बड़ा एहसान किया है उसके ऊपर। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो आपके हाथ में पट्टी वट्टी बंधी हुई है, ये भी कोई आपको चोट लगी है या ये भी नाटक का कोई एक हिस्सा है? ये नाटक नहीं है, ये भी फन है यार। क्या हो गया, फन टीवी पे हो और आपको पता नहीं फन क्या है। ये देखो, ये फन है, ये देखो मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं हो, कुछ तो भी नहीं कोई है। आपको चेक नहीं करता ऐसे उठा दे के? क्यों चेक करेगा भाई, क्यों चेक करेगा? उसने हमको खरीदा थोड़ी है, हैं? चलो देगा, ये बताओ, देगा नहीं देगा, तो उसका रास्ता खोलो। ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड क्या है? आप लोग कितने लोग हैं, खानदान के या भाई या कुछ ऐसे? देखो, इसमें खानदान नहीं होता है। अच्छा, इसमें हमारे जो है ना वो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, चेले होते हैं, चेले होते हैं। स्टूडेंट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, ठीक है। तो जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे वर्कर हैं, उनको मैं सैलरी देता हूँ। अभी एक नए बंदे ने ज्वाइन किया, पता है मैंने 70,000 उसका सैलरी लगाया, तो 30,000 पे धक्के खा रहे हो पागल। 70,000 पे बंदा रखा है? अबे भाई वो इतना टैलेंटेड है ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसे आंखें उल्टी कर लेता है, ऐसे पता ही नहीं चलता कि अंधा है या उसकी आंखें हैं, और हाथ तो ऐसे गायब कर देता है जैसे उसके हाथ है ही नहीं। मैंने इतना बड़ा गलत उसके गले में यहाँ पे लटका दिया, ऐसे घूमता है ऐसे। बहुत बड़ा फन है, एक्टर है, उसको ज्यादा कलेक्शन यूज किए ना यार। अभी आगे जाके आप लोग ट्रेनिंग देते हो, जो लोग आते हैं आपको ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने बोला जैसे स्टूडेंट होते हैं, हाँ। तो लोगों को आप बुलाते कैसे, मुतासिर कैसे करते हैं और इस चीज पे राजी कैसे करते हैं कि वो भीख मांगे? देखो, बेरोजगारी है, सब परेशान बैठे होते हैं चौक पे, हम जाते हैं, पूछते हैं बाबा अल्लाह के नाम पे, अब जो ऐसा बोलेगा ना, हम उसको ऑफर करते हैं। हम पूछते हैं कि मसला क्या है, हम दुआ करेंगे, वो अपना सारा स्टोरी बताता है, फिर हम उसको आइडिया देते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। अभी भूल क्या, मैं आपको भी देता, हमारा विजिटिंग ऑफिस से बाकायदा रात को 12 बजे मेरा दफ्तर खुलता है। अभी यहाँ देखना ना उधर, ये दिन में हम लोग ऐसे टूटे मूटे होते हैं, रात को तारिक रोड पे जाके एंजॉय करते हैं, ऐसे पैसे उड़ाते हैं पागल।
आपका दफ्तर भी है इसका? हाँ, एंट्री तो उधर होता है ना सबका, माल का कलेक्शन भी उधर होता है। अच्छा, ये पुलिस वगैरह या हुकूमत को ये मालूम है कि आप लोगों ने एक दफ्तर बनाया हुआ है जहाँ आप लोगों को, भिखारियों को वहाँ ट्रेनिंग करते हैं? बाबा पुलिस ने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया, हुकूमत ने तो इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया ना। हाँ, कि बाबा कौन सा भिखारी कौन है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कोई पैसे के लिए आ रहा है, कोई एजेंट है या कोई कौन है, पता ही नहीं चलता ना यार। आप भी बन जाओ, किसी को क्या पता। यहाँ पैंट शर्ट पहन के आप दिन में जो होस्टिंग करो, रात में शाम वाले टाइम में पार्क टाइम में कसम से मैं आपको ये विक देता हूँ यकीन करो आप करोड़पति हो जाओगे, अपना चैनल बनाओगे। मैं आपको यहाँ इंटरव्यू इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों को ये समझाएं कि ये गलत है भीख मांगना। आप उल्टा मुझे बोल लेंगे आप भीख मांगे। बाबा गलत नहीं है, देखो कारोबार है, क्यों गलत है भाई। आप लोग झूठी खबरें सुनाते हो, ये टेलीविजन पे सारा दिन हम टूटे बंदों की तरह से बैठे होते हैं, एक न्यूज की वजह से 3 दिन तक अभी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे, अभी ब्रेकिंग। भाईजान अल्लाह को मानो, 2 अल्फाज होते, बोल दो भाई फिलहाल को गोली लगी मर गया, बात खत्म। असल में इसलिए दिखाते हैं चैनल। देखो एक बंदा बैठा हुआ है, फिर उसके बाद एक बंदा 10-15 मिनट के बाद आया, थोड़ा घंटे के बाद आया, ताकि सबको पता चले। हम लोग तो लोगों को बताते हैं कि ये मसला ऐसे हुआ, लेकिन आप नहीं मेरे भाई, आप लोग जो है ना कैद करके बिठाते हो, मजबूर करते हो बंदे को बैठने पे, टीआरपी बढ़ा रहे हो। हमें नहीं पता, हमसे ज्यादा करप्ट आप लोगों को, आपको पता है दुनिया का हर बंदा करप्ट है, और करप्ट खाली हम नजर आते हैं क्योंकि हम भीख मांगते हैं, और वो भी आप लोग अपना सदका देते हो। भाईजान आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान तो करो। आप लोगों की भलाई फकीर के ऊपर, आप लोगों की बुराइयां फकीर के ऊपर, आप लोगों की बेइज्जती बुराइयां सारी फकीर के ऊपर जाती देती क्या हो, सिर्फ एक 10 रुपया। हम 10 रुपए का बिजनेस करते हैं भाई, आप करोड़ों के बिजनेस करते हो और हमें बोलते हो हम गलत है। नहीं, 10 रुपए का तो अब दौर नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आपको कितना अरसा हुआ है तकरीबन, ये बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जब फर्स्ट टाइम इधर कराची में आया, असल में मेरे को एक्टिंग का बड़ा शौक था एक्टिंग का बड़ा शौक था? एक्टिंग का बड़ा शौक था। मैं इधर आया, बड़े चैनलों पे मैंने धक्के खाए, बोला तेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है। मैंने कहा यार मेरे पास इतना टैलेंट है तो लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, बोला पैसा नहीं। कोई ऐसे वो मांग रहा था कुछ टेबल के नीचे से, बोले पैसे दो हम तेरे को सुपरस्टार बनाएगा। हमने कहा हमको सुपरस्टार नहीं बनना है, हम चाइना मोटरसाइकिल बनेगा। हमने ये धंधा शुरू किया, यकीन मानो अभी पार्क टाइम, अभी मेरा नया गाना शूट हो रहा है, रिलीज हो जाएगा 7 स्टार टीवी पे, जाओ तो मेरे फॉलोवर से चेक करो अपना इन्वेस्ट करता हूँ भाई, क्यों जाऊँ चैनल पे। आपका चैनल भी है? हाँ, हमारा अपना खुद का चैनल है 7 स्टार टीवी, पागल है कि उरूज पे जा रहा है, पैसा इन्वेस्ट करो बाबा, अपना चैनल बनाओ। भिखारी का भी चैनल है? भिखारी थोड़ी हूँ, क्या हो गया, बिजनेस है मेरा, क्या अच्छा, ये आपका बिजनेस है। हाँ। तो आपने इस बिजनेस से क्या बनाया पीछे बच्चों के लिए अपने? आपका क्या क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी में? हम खुश हैं, जब बच्चे होंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। हमने इतना माल बनाया, हमने सरजानी में एक बंगला बनाया, पता है सरजानी में एक बंगला बनाया 2.5 करोड़ का, किसी को पता नहीं है, बताता ही नहीं किसी को। कितने गज पे है? हाँ, वो मेरे घर में 1000 गज का है, आधा पैसा दिया आधा कब्जा मारा है, तेरे को पता नहीं है। सरजानी में बड़ा कब्जा किया है मैंने, दुनिया पे चलिए आए। तो कब्जा क्या मतलब, आपने किसी से छीना है या? हाथ मिलाओ, जिसका जमीन था उसने बोला मेरा जमीन बिकवा के, सही, ठीक है, वो 1000 गज का मेरे पास फाइल आ गए, ठीक है। अगले दिन वो बेचारा मर गया हाथ मिलाओ, मैंने फाइल ट्रांसफर किया अपने नाम पे। हाँ, कुछ पैसा खिलाया लोगों को, फाइल ट्रांसफर हो गया मेरे नाम पे, यकीन करो। अभी सबूत किसके पास है? अरे उसके बच्चे आपको बद्दुआएं देंगे, तुमने किसी और का बंगला अपने नाम पे कर दिया। अच्छी बद्दुआएं देंगे देते हैं, हमें को क्या है, हमारे बच्चे तो सुखी है ना दुनिया में। गाड़ी वाड़ी है आपके ये पास? दुनिया कोई में गाड़ी है? एक मिनट, ये दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये फाइल ट्रांसफर, ये तो हर टाइम होता रहता है, कौन सी नई बात है बाबा। लोग कब्जे करते हैं, बड़े बड़े लैंड ग्रिप पर बैठे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। फकीर ने घर बनाया, सब करते हैं, हम मानते हैं, इधर सब कुछ होता है, कब्जा होता है, कब्जा माफिया बहुत है, लैंड माफिया, लेकिन आप फकीर हैं, आपसे दुआओं की उम्मीद है और आप कब्जे कर रहे हैं। हाँ भाई, फकीर का दिल नहीं है, उसका दिल नहीं बोलता है उसका भी एक बंगला होना चाहिए, तो गलत बात है ना। तुम लोग घर में जाके बंगले में सोते हो, आराम से गाड़ियों में घूमते, फकीर का दिल नहीं, उसका भी दिल बोलता है कि मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमूं, एसी वाली गाड़ी में घूमूं, बंगले में रहूं, उधर एसी हो, बड़ा इतना बड़ा टीवी हो, उसका भी दिल बोलता है, नहीं बोलता है। नहीं, असल में जो बंगले में रहते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं। आप तो चौराहे पे खड़े होके आप क्या मेहनत कर रहे हैं? यार ये हमारी मेहनत नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है। हाँ, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, हमको उधर से प्रॉफिट पैसा मिलता है, उस प्रॉफिट को हम फिर अपने जो है ना वर्कर बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा वर्कर उतना ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा प्रॉफिट। हाँ,
अभी तेरा सवाल जवाब बस बहुत हो खत्म हो गया। गया। अभी बात सुनो, तुमने बोला था इंटरव्यू दो, मैं तेरे को 10,000 दूंगा, जल्दी मेरा 10,000 दो, मेरा टाइम है, काम है अभी। मैं देखो 10,000 का बोला था, मैं आपको दे दूंगा, आप सरेआम क्यों बोल रहे अच्छा हैं? अच्छा, अभी इजाजत मांगो सबसे, हमारा दादी का टाइम है। अच्छा नाजरीन, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा हाँ। कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और हमारा चैनल देखते रहिए फन टीवी, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।